बिकॉज़ हमेशा कोई ना कोई टारगेट करता था और कभी कभार जेलर साहब को भी लगता था कि शायद ये कोई स्ट्रैटेजी है। पूरे घर के अंदर अगर कोई मुद्दा होता था जो मुझे लगता था सही है या गलत है, मैं उसके लिए स्टैंड लेती थी। पुरुष कैदी कह रहे हैं कि उन्होंने भी रोका, मगर उस समय किसी ने उस घटना के ऊपर अपनी विचारधारा नहीं रखी एंड वो मुखौटा वो शो में नहीं उतार रहे, जबकि एक बैड शो है। यहाँ पर आप जितने रियल होंगे उतना आप शो में सक्सेसफुल होंगे एंड मेरे को बहुत बुरा लग रहा है एंड इसलिए मैंने 2 बोल भर के कल आइसक्रीम खाई, पिज़्ज़ा खाया, उसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाला। तो मैंने ये सब कुछ किया बिकॉज़ मुझे बहुत बुरा लगा एंड आई एम रियली रियली सैड दैट आई कुड नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फैंस, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी एंड उन्होंने 70 दिन मेहनत करी बाहर से एंड आई रियली डिड नॉट नो कि उन्होंने इतनी मेहनत करी। मगर मैं सिर्फ उनको इतना ही कहना चाहूँगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल हमारे हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में ना उनके हाथ में, वो ऊपर वाले के हाथ में है। और ऊपर वाला चाहता था कि हम इस शो द्वारा एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे को समझे और आने वाले शो में हम अपना जीत भी निश्चित कर लेंगे। आई थिंक लाइफ में हम सब जीतने के लिए खेलते हैं। वो इंसान जो जीतने के लिए नहीं खेलता वो कहीं ना कहीं खेल नहीं सकता, बिकॉज उसका पहले से ही हार की तरफ झुकाव है। तो जो भी इंसान खेलता है वो जीतने के लिए खेलता है। आप इंडिया पाकिस्तान का मैच भी देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच में अगर इंडियन प्लेयर्स जीतने के लिए नहीं खेलेंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत होगा, खेल के साथ और लोगों की भावनाओं के साथ। तो एज अ प्लेयर आप हरदम जीतने के लिए खेलते हैं, मगर खेलना मायने रखता है। हार जीत खेलने के बाद मायने नहीं रखती। हार जीत खेलने के बाद मायने नहीं रखती, क्योंकि खेल आपने अगर अपना 100% दे के खेला है तो वही आपकी जीत है और वही आपको अच्छे प्लेयर, वही चीज़ आपको एक अच्छा प्लेयर बनाती है। तो एज अ प्लेयर मैं ऑब्वियसली जीतने के लिए खेलती हूँ, मगर खेल में अपना 100% देने के बाद हार जीत मेरे हाथ में नहीं है। टफ तो था बिकॉज़ हमेशा कोई ना कोई टारगेट करता था और कभी कभार जेलर साहब को भी लगता था कि शायद ये कोई स्ट्रैटेजी है कि मैं लोन वॉरियर बनूं, या सेलिब्रिटीज़ को लगता था या क्वीन को लगता था, क्योंकि मैं लोन वॉरियर जैसी हो जाती थी। अकेले खुद के लिए खड़ी रह रही हूँ, अकेले बेंच पे कैमरास के साथ बात कर रही हूँ और पूरा घर एक तरफ। तो इट लुक्ड एज इफ़ इट वॉज़ माई स्ट्रैटेजी, बट इट वॉज़ नॉट माई स्ट्रैटेजी। पूरे घर के अंदर अगर कोई मुद्दा होता था जो मुझे लगता था सही है या गलत है, मैं उसके लिए स्टैंड लेती थी। मगर अगर घर वाले बिकॉज़ मुझे कंपटीशन समझते थे और उसमें मेरे साथ खड़े नहीं रह सकते थे तो मैं कुछ नहीं कर पाती थी। मगर मैं एंड तक खड़ी रहती थी, चाहे एक फ़ीमेल कैदी के ऊपर फ़िज़िकल अटैक ही क्यों ना हो, क्योंकि आज की तारीख में पुरुष कैदी कह रहे हैं कि उन्होंने भी रोका, मगर उस समय किसी ने उस घटना के ऊपर अपनी विचारधारा नहीं रखी, क्योंकि वो उस बात को हल्के में ले रहे थे। मगर बाहर उस बात के वजह से बहुत लोगों के दिल टूटे और बहुत लोगों ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई, मगर मुझे घर के अंदर लगा कि वो गलत था, तो मैं अकेली ही उस मुद्दे के साथ खड़ी थी। तो यहाँ पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि योगा करने से मेरे अंदर वो इंट्यूशन पावर है कि मैं सही और गलत के बीच में डिफरेंस समझ सकूं और सही के साथ खड़े रहूं, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाऊं। एंड इसका क्रेडिट मैं सिर्फ योगा को देती हूं। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये मेरा स्वभाव है। देखिए, मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं उनका एक मुखौटा है एंड वो मुखौटा वो शो में नहीं उतार रहे, जबकि एक बैड शो है। यहाँ पर आप जितने रियल होंगे उतना आप शो में सक्सेसफुल होंगे। एंड मेरी राय थी, क्योंकि उस समय मैं खेल को एज अ प्लेयर देख रही थी और कैदियों को एज कंपटीशन देख रही थी और शो के फॉर्मेट के अनुसार सबको अप्रोच कर रही थी, जितने भी कैदी थे एज कंपटीशन।
अब उनकी जीत हो गई है, तो अभी मैं कुछ भी बोलूँगी लोगों को लगेगा कि सार ग्रेप्स वाली सिचुएशन है। तो उनके बारे में जो मुझे कहना था मैंने शो के अंदर खुली तरीके से कह दिया। अब मैं सिर्फ उनको बधाइयाँ दूंगी और विश करूंगी कि वो आगे लाइफ में तरक्की करें। क्योंकि आसमा की बात करें तो आसमा के साथ आपका बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, आप हमेशा उसको केयर करती थी, कैसा आप उसके साथ वहाँ जाके मिलना चाहेंगे क्योंकि आसमा का रिएक्शन कुछ और था। देखिए, शो के अंदर सब खिलाड़ी अपने एक गेम प्लान के थ्रू खेल को खेल रहे थे। अब अगर वो अपनी राय बदल दे तो वो उनकी चॉइस है, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। मुझे जब लगा कि उनके साथ या किसी और के साथ गलत हुआ, मैंने उनको सपोर्ट किया और बाकियों को भी सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे अगर कुछ चीज़ पसंद नहीं आती थी मैं अपनी राय रखती थी और स्टैंड लेती थी। अब मैं लोगों को फोर्स नहीं कर सकती कि वो मुझे पसंद करे ना पसंद करे, गेम ख़त्म हो गया है। और साथ में मेरी जितना भी विचारधारा थी किसी भी कैदी के प्रति वो ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज़ मेरी लड़ाई हरदम विचारधारा से है, कैदी से नहीं है। एंड ये मेरी सोच है। तो मेरे लिए खेल ख़त्म, गेम ख़त्म, इट्स ओवर, टाइम टू मूव ऑन। तो तेजस्वी और करण जब आए थे उससे संग्राम जी भी आए थे तो आपने उन्हें कहा था कि उनसे कुछ सीखना चाहिए, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी आप उनसे मतलब कहना चाहोगे कि उससे ले। अरे जेलर साहब तेजस्वी जी के सामने इतने क्यूट हो जाते हैं, तो वो साइड मुझे संग्राम जी की देखनी है। बिकॉज संग्राम जी बात तो मेरी मान लेते हैं मगर जेलर साहब जैसे क्यूट नहीं होते। तो जेलर साहब का जो परिवर्तन होता है जब तेजस्वी जी आती है, वो देख के मुझे लगा संग्राम जी को ये देखना चाहिए, बिकॉज संग्राम जी भी ऐसे क्यूट हो जाएंगे तो मेरा दिल और भी उनके ऊपर आ जाएगा। क्योंकि संग्राम जी ने आपको प्रपोज भी किया था पर आपने उसे रिप्लाई नहीं किया, कि उसकी कुछ वजह थी, कुछ स्पेसिफिक। बिकॉज मुझे डेट और वेन्यू जानना है, फिर मैं रिप्लाई करूँगी। बिकॉज हमारे पास डेट और वेन्यू के ऊपर बहुत डिस्कशंस हो चुके हैं। तो अभी मैं चाहूँगी कि आप संग्राम जी से ये क्वेश्चन पूछें और जैसे ही आपको डेट और वेन्यू पता चल जाए आप मुझे बता दें। क्योंकि लास्ट में शो क्या कहेंगे। थैंक यू सो मच। इस बार ये शो में आपका मेरा मिलना बहुत ज़रूरी था। जो हमने मिल लिया, एक दूसरे को समझ लिया, आगे हम जब काम करेंगे तो मुझे यकीन है आप मुझे शो की ट्रॉफ़ी भी जिताएंगे। थैंक यू।